अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तौकीर खान एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता सब खुश होंगे और महफूज भी। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपना लतीफ़ खोसा को वकील करते हुए एक एप्लीकेशन दायर की है कि मेरे शोहर को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और उन्होंने खदशा ज़ाहिर किया है कि उनको जहर दिए जाने का खदशा है। और इसके लिए बुशरा बीबी ने सरदार लतीफ़ खोसा सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हायर किया है और उनको अपना वकील मुकर्रर किया है। और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमर फ़ारूक साहब के पास एक एप्लीकेशन दायर कर दी है कि इमरान खान की जल्द से जल्द रिहाई की जाए और तोशा खाना केस में उनको बेल ग्रांट हो चुकी है, इसलिए उनकी जो सज़ा सस्पेंड की जाए और उनको रिहा किया जाए। इसके बाद सरदार लतीफ़ खोसा ने इनिशियल हेयरिंग की और इनिशियल हेयरिंग में उनको 7 दिन के लिए डेट मुकर्रर हो गई है। 7 अक्टूबर डेट थी, अब 7 दिन की नेक्स्ट डेट मिल गई है। 7 दिन के लिए केस अर्जेंट कर दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से। और इसमें बुशरा बीबी ने सरदार लतीफ़ खोसा को अपना वकील मुकर्रर किया है। और इसमें जो तोशा खाना केस में सज़ा हो चुकी थी, उसके बाद उनको बेल ग्रांट कर दी गई। और बेल ग्रांट होने के बाद अब उन्होंने ये इस्तदा की है, ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि बेल ग्रांट हो चुकी है और सज़ा को सस्पेंड करते हुए इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। और इसके लिए उन्होंने एक लॉजिकल बात भी की है केस से हटकर कि उनको खदशा उन्होंने ज़ाहिर किया बुशरा बीबी साहबा ने कि खदशा है कि मेरे हस्बैंड को कहीं जहर ना दे दिया जाए। और उन्होंने ये भी खदशा ज़ाहिर किया है कि उनको जो खाना दिया जा रहा है वो खाने की छानबीन होनी चाहिए कि उनको खाना जो दिया जा रहा है वो मुज़र सेहत तो नहीं है, वो नुकसानदेह तो नहीं है, वो क्वालिटीज़ को जो फूड की क्वालिटीज़ हैं उनको प्रॉपर चेक किया जाए कि वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू लॉ और जो मुनासिब खुराक है वो दी जा रही है। ये उन्होंने इस्तदा की। और इसके बाद जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फ़ारूक साहब ने रिमार्क्स पास किए हैं। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल वो उनको ए क्लास भी प्रोवाइड करनी चाहिए और वो आम कैदियों की तरह नहीं है, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, उनको अच्छी सहूलियात दी जाएँ, अच्छा उनके लिए खाने का बंदोबस्त किया जाए। ये भी उनके रिमार्क्स है। और बाकी सेंटेंस की सस्पेंशन की हद तक, सज़ा की सस्पेंशन की हद तक उन्होंने 7 दिन की डिले दिया है, अर्जेंट किया केस को। और उसके बाद सरदार लतीफ़ खोसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेयरिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल जल्द इमरान खान साहब पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर जल्द अवाम में होंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जल्द रहाई की प्रिडिक्शन की है सरदार लतीफ़ खोसा ने। उन्होंने कहा है कि तोशा खाना केस में इनकी सज़ा सस्पेंड हो जाएगी 326 के तहत। सज़ा की सस्पेंशन के बाद इनको रिहा कर दिया जाएगा। जो साइफ़र केस चल रहे हैं, जो अडियाला जेल में जिनकी हेयरिंग हो रही है, उनमें ये बात है कि अडियाला जेल में हेयरिंग जो हो रही है वो गैर कानूनी है, उनको फ्री एंड फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा। और हो सकता है कि इसमें जज अबुल हसनात साहब ने कहा है कि मैं किसी का प्रेशर नहीं लेता, अगर सज़ा केस बनता हुआ कि जिसमें सज़ा होनी होगी तो फिर सज़ा दूंगा, अगर उनकी रिहाई का केस बनता हुआ और इस्तगासा केस साबित करने में नाकाम रहा तो मैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ को रिहा कर दूँगा। उन्होंने कहा मैं मुझ पर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, ना मैं कभी किसी का प्रेशर लिया है। इस तरह साइफ़र केस में भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि इमरान खान साहब उनको रिहा कर दिया जाएगा और वो इनोसेंट डिक्लेयर होंगे। इस तरह के हालात व वाक़यात में सरदार लतीफ़ खोसा ने पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए एक अच्छी खबर सुनाई है और जल्द रिहाई के लिए उन्होंने कहा कि इमरान खान इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल जल्द आवाम के दरमियान होंगे। और इसी तरह कल फजल रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनसे किसी ने पूछा कि आप जलसे क्यों नहीं कर रहे, KPK में आप जलसे करें, अपने इलाकों में अपने हलकों में आप जलसे करें। तो फजल रहमान ने कहा है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा कि मेरे हरीफ के बाजू हाथ बांधे हों और मुझे आज़ादी दी जाए और मैं जलसे करूँ, वो जलसे ना करे। और ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट थी फजल रहमान की तरफ से कि ऐसी स्टेटमेंट आज तक फजल रहमान से ने नहीं दी और ना ही तवक्को की जा रही थी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी है कि मेरे हरीफ के, मेरे मुखालफ के हाथ बांध दिए जाएं और मुझे जलसों की इजाज़त दी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि कोई भी सियासतदान जेल में नहीं होना चाहिए, हर सियासतदान को बाहर होना चाहिए, हर सियासतदान इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए सियासतदानों को कि वो अपने जलसे जुलूस करें और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों, इमरान खान साहब भी बाहर हों। और उन्होंने ये बात कही कि हर सियासतदान को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, वो तमाम सियासतदान बाहर होने चाहिए। और ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को अंदर कर दिया जाए और मुझे जलसे की इजाज़त हो, तहरीक इंसाफ को जलसों की इजाज़त ना हो। उन्होंने कहा जब मेरा मुखालिफ, मेरा हरीफ जलसे करेगा देन मैं जलसे करूँगा।
और तमाम सियासतदानों के लिए उन्होंने कहा है कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। और एक बात उन्होंने कही कि पसे पर्दा सियासतदानों को ही हर इल्ज़ाम का मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है, हर गुनाह का मुर्द इल्ज़ाम सियासतदानों का ठहराया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा पसे पर्दा कोई और मुल्क चला रहा होता है, और जो पसे पर्दा मुल्क चला रहे होते हैं ब्लेम उन पर भी होना चाहिए, क्योंकि पर्दे पर कोई और होता है, चेहरा किसी और का होता है, लेकिन पसे पर्दा कोई और होता है। ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ उनका इशारा था। और कि बिल्कुल उन्होंने कहा कि जो सियासतदान मुर्द इल्ज़ाम ठहराए जाते हैं, सियासतदानों को एलिगेशन सियासतदानों पर लगाया जाता है, ब्लेम सियासतदानों को किया जाता है किसी अच्छे बुरे काम का। तो इस तरह उन्होंने कहा है कि जो पीछे चेहरे होते हैं, जो मुल्क चला रहे होते हैं, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ उनका इशारा था, उनको भी ब्लेम किया जाना चाहिए। इस तरह सरदार लतीफ़ खोसा और ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी है, उसमें उनकी रहाई के असबाब पैदा हो गए। आप मेरा चैनल देखते रहें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अल्लाह हाफिज़।